हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास थर्ड मैथ्स के दो चैप्टर नंबर्स अप टू 10,000 एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर की रिवीजन वर्कशीट्स किस तरह से बनाया जाए और बच्चे की प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि आने वाले एग्जाम में वो अच्छे स्कोर कर पाए। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को टिक करना है। जैसे द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 4289 is dash। ऑप्शन है 2, 200 या 20। तो यहाँ 2 1s 10s 100 की पोजीशन में है, इसलिए 2 का प्लेस वैल्यू 200 होगा। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डैश। अब इनमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 और उसके साथ 3 0 होता है। ये हमेशा बच्चे को बताइए कि स्मॉलेस्ट जब बोला जाए तो 1 और उसके साथ जितनी डिजिट बोले जा रहे हैं उससे एक कम 0 लगा देने। और अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट बोला जाए तो सीधा 4 टाइम्स 9 लिख देना है। लार्जेस्ट 5 डिजिट बोला जाए तो 5 टाइम्स 9 लिख देना है। द फेस वैल्यू ऑफ 3 in 9362। तो फेस वैल्यू हर डिजिट का सेम ही होता है, चाहे वो कहीं भी प्लेस हो, तो 3 का प्लेस वैल्यू 3 होगा। Now the answer we get after addition is called dash। addend, difference, sum या none। तो एडिशन के आंसर को sum बोलते हैं। ये हो गया। The expanded form of 5748 is dash। इसका expanded form क्या होगा? तो ये सबसे पहले बच्चे को बोलिए 1s 10s 100 and thousands इस तरह से पुट करना है। अब बताओ 5000 की प्लेस में है तो 5000 सभी में है, 100 की पोजीशन में 7 है तो 700 इन तीनों में है, ये गलत हो गया। 40 यहाँ है और यहाँ भी है और 8 इसमें है, यानी ये पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। 5000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 8 और ये बन गया। तो इस तरह से बच्चे को सिखाइए। नाउ इन 9375 9 इज एट डैश प्लेस। अब इस नंबर में 9 कौन सी पोजीशन में है? 1s 10s 100 और thousands। तो ये thousands की प्लेस में है, इसलिए thousands को टिक कर देना है। 100 लेस देन 7345 इज। अब इसमें 100 लेस बोला जा रहा है तो 100 की पोजीशन में 3 है तो ये 100 लेस करने के बाद 2 हो जाएगा। यहाँ 7245 जिस ऑप्शन में है वही सही होगा। इस तरह से नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिलअप करना है। जैसे प्रीडिसेसर ऑफ 9998 इज डैश। अब इस नंबर का प्रीडिसेसर यानी कि बिफोर वाला नंबर लिखना है। तो ये अंश की पोजीशन में 8 है, सीधा इसमें -1 करो और फिर से लिख दो तो 997 हो गया इसका प्रीडिसेसर। विच इज ग्रेटर 4659 और 4645। अब यहाँ पहले 1000 की प्लेस को कंपेयर करेंगे, सेम है। देन 100 की पोजीशन में भी सेम है और टेंस की पोजीशन में यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, इसलिए इसे यहाँ लिख देंगे कि 4659 इज ग्रेटर। इन 5934 द डिजिट 5 स्टैंड्स फॉर डैश। डिजिट 5 स्टैंड्स फॉर व्हाट? 1s 10s 100 1000। तो ये thousands के लिए स्टैंड कर रहा है तो thousands यहाँ लिख देंगे इस तरह से, या इसे सीधा 5000 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट द सम ऑफ 1500 एंड 2000 इज डैश। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 3500। नाउ 1243 इक्वल टू 1000 प्लस 200 प्लस डैश प्लस 3। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया इस नंबर का, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मैच करते हैं। 1000 की प्लेस में है, ये 1000 ठीक है, 200 ये भी ठीक है और 3 1s की प्लेस में है, बस 4 का 1000 मोर देन 8394 इज डैश। अब 1000 मोर बोला जा रहा है, यानी 1000 की पोजीशन में जो नंबर है उसमें +1 करना है क्योंकि 1000 मोर बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9394। सिंपली इस तरह से फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 3836 इज डैश। तो फेस वैल्यू हमेशा सेम ही होता है नंबर का, इसलिए 8 हो गया। कंप्लीट द सीरीज। अब इन सीरीज को पहचानो कि इनमें क्या डिफरेंस है और कंप्लीट करो। जैसे 2845, नाउ 3845 4845। तो यहाँ हर 1000 की प्लेस में +1 हो रहा है, तो बस हमें 1000 की प्लेस को +1 करना है और बाकी नंबर्स को एज इट इज लिख देना है। नाउ
1000 लेस देन 6432 इज, अब 1000 लेस बोला जा रहा है तो सीधा 1000 की प्लेस में -1 करेंगे और ये 6000 से 5000 हो जाएगा, बाकी के डिजिट्स सेम रह जाएंगे इस तरह से। नाउ द नंबर नेम ऑफ 9652 इज डैश। अब इस नंबर का नंबर नेम लिखना है तो पहले से रीड करना होगा, 1 10 100 1000 तो ये हो जाएगा 9652। इस तरह से वर्ड्स में लिख देना है, सम ऑफ 2498 एंड 3672 इज, हो गया इसका आंसर 6170। इस तरह से साइड में ऐड करो और इसको लिख दो। सर्कल द बिगेस्ट एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। अब सर्कल करना है बिगेस्ट नंबर को और टिक कर देना है स्मॉलेस्ट नंबर को। इनको पहचानो कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले बड़े नंबर जानने के लिए हमें थाउजेंड की पोजीशन को चेक करना होगा। तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 1 और 4, तो ये दोनों तो छोटे हो गए। 9 9 सेम है, तो अब हम इनके 100 की पोजीशन को कंपेयर करेंगे, वो भी सेम है 5 5। देन टेंस की पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो ये बड़ा नंबर हो गया, इसे सर्कल कर दिया बिगेस्ट वन को। देन स्मॉलेस्ट वन, तो सबसे छोटा वही होगा जिसके 1000 की प्लेस में छोटा नंबर होगा, तो ये 1 है यहाँ, बाकी सारे में इससे बड़े नंबर हैं, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, इसे टिक कर देना है इस तरह से। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब लार्जेस्ट 4 डिजिट बोला जा रहा है तो सिंपली 4 टाइम्स 9 लिख देना है, वेरी इजी। नाउ कंपेयर 7209 एंड 7290, तो 1000 की प्लेस को कंपेयर करेंगे, सेम है 7 7। 100 की प्लेस में भी 2 और 2 सेम है, लेकिन टेंस की पोजीशन में यहाँ 0 और यहाँ 9 है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, इसलिए ये साइन पुट हो गया। नाउ अब इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो ये हो जाएगा 9000 की पोजीशन में 9 और फिर 100, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 100 की पोजीशन में 0, देन टेंस की पोजीशन में 7 एंड वंस की पोजीशन में 4। नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4208 इज, अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो 4000 के लिए पहले 4 000 हो गया, देन 200 एंड 0 है टेंस की पोजीशन में इसलिए कुछ नहीं लिखना है, और वंस के लिए +8 हो गया। नाउ काउंट ऑन सीरीज, अब इस सीरीज में काउंटिंग को कंप्लीट करना है। 6005, 6006, 6008 लिखा हुआ है, यानी 6007 मिसिंग है। नंबर फॉर 7050, अब 7050 वर्ड में लिखा हुआ है, इसे नंबर में लिखना है, तो 1000 की प्लेट में 7 हो गया, देन 100 यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे, और 50 यानी 50, ये हो गया नंबर। राइट टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब राइट और रॉन्ग करना है, तो 450 + 0 = 450, करेक्ट यही होता है, 0 ऐड करने से कोई चेंज नहीं होता। नाउ 546 + 345 = 345 + 546 = सेम ही होंगे दोनों, इनके प्लेस चेंज करने से एडिशन का आंसर चेंज नहीं होता है, इसलिए ये भी सही है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 1000, नो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। 0 + 886 = 887, नो, 0 ऐड करने से नंबर सेम रहते हैं, ये रॉन्ग हो गया। 1556 इज 556 मोर देन 1000, यस, 1000 में 556 प्लस करेंगे तो 1556 आएगा, इसलिए ये करेक्ट है। 1000 + 8 ones = 1008, अब 1000 यानी 1000 हो गया, प्लस 8 ones यानी 8, तो इनका एडिशन इतना ही होगा, ये सही हो गया। सक्सेसर मीन्स 1 लेस देन गिवन नंबर, नो, सक्सेसर मीन्स 1 मोर देन गिवन नंबर, ये इनकरेक्ट हो गया। नाउ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स 9, करेक्ट, ये सही है। द आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड एडेंड्स, नो, आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। अब सिंपली बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम दीजिए इस तरह से, पहले उन्हें 2 नंबर्स को ऐड करने की प्रैक्टिस करवाइए, देन 3 नंबर्स को स्टैक वाइज लिखकर ऐड करें, और इसके लिए बच्चे को बताइए कि पहले तुम 1s 10s 100 1000 इस तरह से लिखो, देन उनके नीचे नंबर्स को लिखो और फिर इन्हें सिंपली ऐड करो और कैरी फॉरवर्ड जो भी रूल्स तुमने सीखे हैं उसको अप्लाई करो, ये हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी सिखाना है कि 1s 10s 100 1000 में पहले नंबर को पुट करो, टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिखो और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स के बच्चों को किस तरह से कराया जाए कैरी फॉरवर्ड रूल के साथ, उसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां से बच्चे को ये बहुत ही इजी वे में सिखा सकती हैं। अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जैसे रीमा हैज 1254 पेपर स्टार्स, हर फ्रेंड गिव्स हर 156 मोर, नाउ हाउ मेनी पेपर स्टार्स डज शी हैज,
अब उसके पास कितने हो गए, ये पेपर स्टार्स पहले से थे रीमा के पास और इतने उसके फ्रेंड ने और दे दिए, तो अब कितना हो गया, इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा, जो पहले से था और जो और एक्स्ट्रा मिल गया, दोनों को ऐड करो, जो आया वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगेन इसको 1 10 100 1000 में टेबुलर फॉर्म में लिखो, रफ वर्क करो और फिर जो आंसर आया उसे पुट कर दो। 2416 मूवी टिकट्स वर सोल्ड ऑन संडे, 264 more were sold on Sunday than Saturday. How many tickets were sold on Saturday? अब यहां बच्चे को क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संडे को इतने टिकट सोल्ड हुए, एंड ये भी बोला जा रहा है सेकेंड लाइन में कि संडे को 264 मोर टिकट्स सोल्ड हुए कंपैरिजन टू सैटरडे, मतलब सैटरडे से 264 ज्यादा टिकट संडे को सोल्ड हुआ। सिंपली बच्चे को बार से समझाइए इस तरह से कि ये संडे को जो सोल्ड हुआ उसे हमने इस तरह से बार में लिख दिया 2416, और सैटरडे को जो सोल्ड हुआ उसको भी बना दिया हमने, लेकिन वो हमें पता नहीं है, बस ये पता है कि इससे इतना कम हुआ था, तो ये हमें इसमें माइनस करना है। तो यहां अगेन इसको टेबुलर फॉर्म में रफ वर्क करो और जो आंसर आया उसे इस तरह से लिख दो कि 2154 टिकट्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे। ये निकल गया सैटरडे। नेहा स्पेंट ₹3248 ऑन बाइंग क्लॉथ्स एंड ₹5689 ऑन बाइंग बुक्स। वो बुक्स और क्लॉथ्स खरीदती है, बुक्स इतने का और क्लॉथ्स इतने का। देन क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड इन ऑल, तो वो दोनों चीजों के लिए कितने पैसे, कितने रुपए खर्च करती है। इसके लिए फिर से बार बनाइए, क्लॉथ्स के लिए और बुक्स के लिए, क्लॉथ्स में उसने इतने पैसे खर्च किए और बुक्स में इतना। अब यहाँ दोनों का टोटल पूछा जा रहा है तो इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। फिर से रफ वर्क में टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिखो, ऐड करो। तो इन वर्ड प्रॉब्लम के नंबर्स को चेंज करते हुए और भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम बनाइए और बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।